नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान जिंदाबाद। वक्फ बोर्ड शोध बिल दोनों सदनों में पास हो चुका है। सरकार ने रातों रात ये बिल पास कर दिया है, लेकिन पूरे भारत में मुसलमानों द्वारा इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। तो आज लुधियाना के कादरी जामा मस्जिद में खड़े हैं, तो यहाँ मुसलमान भाईचारे के लोग हमारे साथ हैं मौजूद। वक्फ बिल में इनका विरोध क्यों है, तो उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि सरकार कहती है कि इसका फ़ायदा है और मुसलमान कहते हैं ये नुकसानदायक है। तो कैसे नुकसानदायक है, बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम MD मोहिउद्दीन है जी। तो जो वक्फ बोर्ड शोध बिल सरकार ने पास कर दिया है, दोनों सदनों में पास हो गया, रातों रात पास हो गया, तो आप क्यों विरोध किया जा रहा है मुसलमानों के द्वारा? विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये मुसलमानों के हित में नहीं है। और ये जो कहा जा रहा है कि मतलब वो दलित, अल्पसंख्यक, कमज़ोर मुसलमानों के लिए ये बिल है, ये सब मतलब चोचलेबाजी है। हकीकत यह है कि मुसलमानों को कमज़ोर करने की एक मुनज़्ज़म साजिश है। नहीं तो सही बात यह है कि हमारे पूर्वजों ने जो ज़मीन मस्जिद को, मदरसे को गरीबों के लिए दी, ठीक है, जाहिर सी बात है अधिकार भी हमारा ही होनी चाहिए और उसके लिए काम हो रहा है। गरीबों को, वंचितों को, दलितों को, इन लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। ठीक है, अगर किसी चीज़ में कोई कमी है तो आपके पास इख्तियारात है, कानून का इस्तेमाल कीजिए, उनको जेल में भेजिए। लेकिन अच्छा, मुसलमान ही टारगेट क्यों? वज़ीर आज़म हमारे भी हैं, पूरे देश के वज़ीर आज़म हैं। हाँ, तो हमारे भी वज़ीर आज़म हैं, आपके भी हैं, सबों के, पूरे भारत के हैं। हमको भी लेकर उनको चलना होगा और मुनासिब यही है कि सबों को लेकर के चले। हकीकत यह है कि ये हमारे दीन पे, हमारे मज़हब पे मुकम्मल जो है एक हमला है, एक तरीके का। हाँ, एक तरीके का ये हमला है। लेकिन मेरा सवाल ये है, वक्फ बोर्ड बिल में ऐसा क्या है जिसका विरोध हो रहा है? ठीक है, मस्जिद की हमारी कमेटी बनेगी सर, तो उसमें 2 गैर मुस्लिम भी होंगे। कोई मंदिर में कोई मुसलमान मेंबर होंगे, मुनासिब होगा? नहीं हो, बिल्कुल नहीं होगा। और बहुत सारी चीज़ है ना, बहुत सारी चीज़ है। यही वक्फ जो है, यही एक्ट है, गैर मुस्लिमों के मंदिरों में आने चाहिए जो हमारे भाई हैं, मतलब ही करके। हकीकत यह है कि हिंदुस्तान में जो आपसी भाईचारा है उसको ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। हम आप सदियों से मिलते जुलते आ रहे हैं, आप मेरे दुख दर्द में हैं, हम आपके दुख दर्द में हैं, बहुत अच्छे तरीके से रहना है। ये सिर्फ बांटने की एक साजिश है, इसलिए हम इस बिल की सख्त मजम्मत करते हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ठीक है जी, मुसलमान क्या सोचते हैं, इसका कितना नुकसान होगा? इमाम साहब, आप बताइए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं सैयद मोहम्मद इंतखाब आलम, ख़तीब व इमाम कादरी मस्जिद, पंजाब। दरअसल मुसलमान इसके सरासर ख़िलाफ़ है। उसकी वजह यह है कि इसके ज़रिए मसाजिद, मदारिस, खानगाह, इस पर हमले हो रहे हैं। वक्फ बिल जो पास हुआ है, ये रातों रात पास किया गया है। ज़ाहिर सी बात है, जब बिल पास हुआ है तो इससे मुसलमानों के साथ कोई राय मशवरा नहीं हुआ, बल्कि यूं ही पास कर दिया गया। ये सरासर मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। सर, ऐसा है, अभी वक्फ बोर्ड में ऐसा क्या था जो मुसलमानों को सड़कों पे उतरना पड़ा? क्योंकि ये तो बैठ के भी बात हो सकती थी, आपके जो कोई नुमाइंदे हैं वो सरकार से मिल भी सकते थे, सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा? दरअसल सरकार उनकी है और सरकार तो सभी की है ना। जी, अक्सरियत उनकी है। जी। तो मुसलमान को इसलिए उतरना पड़ा कि वहाँ जो बिल पास हुआ है और पास होने के बाद ये क्या कहते हैं, सारे लोग इकट्ठा हुए और ये हमें सरकार की तरफ से और हमें ये अथॉरिटी हासिल है कि हम सड़कों पर उतर के अपना विरोध करें। जो हमारे ख़िलाफ़ जो साजिशें रची जा रही हैं उसका हम अच्छे तौर पर विरोध कर सकें। मुसलमान कह रहे हैं अभी गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में मतलब एंट्री दी जा रही है, जबकि सरकार कह रही है अभी ऐसा कुछ नहीं है, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, ये मुसलमानों के हित में है, मुसलमानों का सुधार होगा इससे। नहीं, दरअसल वो ये कहकर हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करना चाह रहे हैं और कब्ज़ा करने के बाद उसके बाद वो अपने तरीके से वो फ़ैसला कर सकेंगे।
सबसे बड़ी वजह यह है कि वो हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे हैं। जो हमारे बाप दादाओं ने, आबा अजदाद ने जो खुदा की राह में वक्फ़ किया है। अब देखें ज़रा, पंजाब की सरज़मीन पर हमारे पंजाबी भाई ने भी खुदा की राह में ख़र्च किए, तो अब वो सारी ज़मीनों को कब्ज़ा करना चाहते हैं। सबसे पहले उनका मंसूबा तो ये है कि सारी ज़मीनों को कब्ज़ा कर लिया जाए। उस कब्ज़ा करने के बाद फिर जो अपना फ़ैसला उसमें सादिर करेंगे और जो अपना हुक्मनामा जारी करेंगे वो बाद में होगा। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि तमाम ज़मीनों को वो कब्ज़ा करना चाहते हैं। वक्फ बिल, अब आप आपसे मुखातिब होना चाहता हूं मैं, तो वक्फ बिल बोर्ड में क्या होना चाहिए था जो नहीं है, तो जिसका पूरे देश के मुसलमान हैं जो विरोध कर रहे हैं? पहली बात तो ये जो वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ है ये तो रातों रात किया गया है। जितने भी हमारे सामूहिक मुस्लिम कल्चर में जितने भी हमारे लीडर हैं, जो लीडरान हैं, उनसे मशवरा किया जाता, उनसे बात की जाती कि वक्फ बोर्ड बिल में क्या पास किया जाए और क्या नहीं। ये रातों रात सेंट्रल बोर्ड ने अपने तरीके से ही पास कर दिया गया है, जिसमें हमने सुनने में हमें ये भी पता है कि इसमें नॉन मुस्लिम भी ऐड किया जा रहा है। हमारे सिख परिवार, सिख भाई हैं, हिंदू हैं, काफ़ी हैं जिन्होंने अल्लाह के राह में अपनी ज़मीनें दी। वक्फ का मीन्स है अल्लाह के राह में दे दिया। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जो ज़मीनें दी हैं, आज उनके कागजात मांगे जा रहे हैं। उन पे कह रहे हैं कि ये कब्जा है, इन्होंने कुछ ऐसा कुछ काम नहीं किया है। तो आप इसको देख रहे हो, इसको समझ रहे हो कि हमारे मुस्लिम पर ये एक अटैक है कि इनकी जो ज़मीनें दी गई हैं इनको अपने कब्जे में लिया जाए, इन पे देख रेख किया जाए। क्यों वो हम नहीं संभाल सकते? हमसे मशवरा करें, हम बैठे, हमारे कब्रिस्तान है, मस्जिद हैं जिनकी देख रेख हमारे मेंबरान कर रहे हैं। अब उनसे मशवरा करें। अब सपोज़ कोई किसी ने 5 साल 10 साल पहले ज़मीनें दी, हमारे सिख भाइयों ने भी दी हैं कई ज़मीनें, जिन पे ये सब ये कह रहे हैं कि एक नॉन मुस्लिम ने दिया है, इन पे गवर्नमेंट का कब्जा होना चाहिए। तो ये तो उन्होंने अल्लाह के राह में ना दिया हुआ है। जो अल्लाह के राह में दे दिया है तो उस पर हम गवर्नमेंट का कैसे कब्जा कर दे दें हम कि गवर्नमेंट कब्जा करे। और हम दूसरा नज़रिया ये देखते हैं कि नॉन मुस्लिम किसी भी मज़हब में, चाहे हमारे हिंदू भाई हों, सिख भाई हों, उनके गुरुद्वारे में, मस्जिद में हम मुसलमान मेंबर बनते हैं, कोई डिसीजन लिया नहीं जा सकता है। हाँ, आप हमसे मशवरा करें, हमसे बैठें कि हाँ ये मस्जिद में ये चीज़ें चल रही हैं, क्या करना है क्या नहीं है। आप कह रहे हो कि हम अपने मेंबर देंगे, तो ये सरासर गलत है। मतलब आपके मुताबिक गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में जगह नहीं मिलनी चाहिए। आपने सुनी है सभी की बात। हमारे साथ और भी इधर मुसलमान भाईचारे के लोग हैं तो जो इस बिल का विरोध करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। तो आपका क्या नज़रिया है इस वक्फ बोर्ड शोध बिल के बारे में? ये जो बिल है बिल्कुल गैर कानूनी है, ठीक है। ये जो बिल है ये बिल्कुल तानाशाही बिल है। जो भी कोई भी होता है बिल पास होता है, जो इंडिया का संविधान लागू किया गया उसमें भी सभी लोगों की सहमति से लागू किया गया। और ये जो बिल है ये भी सभी मुसलमान भाइयों से भी मशवरा लेना चाहिए था, जो कि सरकार ने बिल्कुल नहीं लिया। बिल्कुल अपनी मनमर्जी की है इसने, मोदी सरकार ने, ठीक है। क्योंकि एक मुस्लिम समाज के लिए जो बनाया होगा बिल, तो एक मुस्लिम समाज के लोग ही इसके बारे में सही राय दे सकते हैं कि ये जो जगह है मदरसे के लिए जो इंतज़ार कर दी गई, मदरसा बनना चाहिए या मस्जिद बननी चाहिए। अब यहाँ पे आप देखें कई जगह पे लोगों ने खुद मस्जिदों के लिए जगह खरीद के वहाँ पे मस्जिदें बनाई हैं। तो इसमें सरकार को चाहिए था, जो वक़्फ़ के अंदर जगह ज़मीनें आ रही हैं या वहाँ पे उनको लग रहा है कोई गैर कानूनी कब्ज़ा किया गया है, तो उसमें सरकार अपना जो कानूनी लॉ के थ्रू उसमें उसको गैर कानूनी जगह को हटाए, वहाँ पे जो मुसलमानों के लिए जो जगह दी गई है वहाँ पे बनाया जाए उसको। ये होना चाहिए था। रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारी ज़मीन है, क्योंकि उस पर मदरसे भी बने हैं, मस्जिदें भी बनी हैं, उसमें अपना स्कूल भी बने हैं और कब्रिस्तान भी बने हैं। तो अल्लाह की राह पर जो जगह दान में दी जाती है वो वक्फ बोर्ड के अंडर आ जाती है। तो आपके कहने का मतलब है भी सरकार उस पर कब्जा करना चाहती है? बिल्कुल ये सही बात है। उसके ऊपर सरकार जितनी भी, अब देखेंगे आप डाटा निकल के आया हुआ है कितने करोड़ों के हिसाब से जो है वक्फ के अंदर जगह है, तो सरकार सबके ऊपर कब्जा करना चाहती है। उसके अलावा वो अपने तरीके से वहाँ पे कुछ भी बनाए या किसी को गैर मजहब लोगों को दे दे, तो सरकार के अंडर चली जाएगी सारी जगह। तो आज भी तो लोगों ने बहुत सी जो वक्फ बोर्ड की जगह है उस पर कब्जा कर रखा है। तो आप मेरे को ऑफ रिकॉर्ड बता रहे थे भी काफ़ी जगह ऐसी है जहाँ पर गैर मुस्लिमों का कब्जा है और वक्फ बोर्ड की जगह है। हाँ, तो उसके अंदर जो सरकार के पास अधिकार है, कानून का अधिकार है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो उसका अधिकार करके आप उसको गैर कानूनी जगह को खाली करवा सकते हैं। ये थोड़ी कि मतलब वक्फ बोर्ड को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। वो तो ख़त्म करके सारा अपने अंडर अपने तरीके से चलाना चाहते हो।
कौन कौन सी जगह है यहाँ पर जो आपने बताया था अभी जो वक्फ बोर्ड की जगह है और उस पर कब्जा कर रखा है? सुनने में तो ऐसे बहुत सारी जगह आती है, अब जैसे लुधियाना में काफ़ी जगह है, वैसे मैं कैसे बता दूं, पर है काफ़ी। आप वहाँ पे पवेलियन मॉल के सामने वो ऑफिस बना हुआ है, वहाँ से भी आप रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं, सब डाटा है उनके पास। कुल मिला के आप कहना चाहते हो भी सरकार ने बिल जो शोध किया है उसमें जो राय थी वो मुसलमानों की वो नहीं ली? जी बिल्कुल। सर आपका क्या नज़रिया है इस मामले में? मैं डॉक्टर रहमान, चेयरमैन कादरी मस्जिद। ये बिल जो लाया गया है, ये सरकार जब से आई है, तकरीबन 11 साल हो गया इस सरकार को आए हुए केंद्र में, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। इनकी सोच है किस तरह मुसलमानों को जलील करना है, मुसलमानों को कमज़ोर करना है। इसीलिए वक्फ बोर्ड ये कानून ये लाए हैं कि हम गैर मुस्लिम को इसमें डालें और ये जगह जो है कब्जा करके ये अपनी चहीते अडानी अंबानी को ये दें। इनकी सोच ये है। ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ ही काम कर रही है जब से आई है ये। मान लो सरकार ये बिल वापस नहीं लेती है तो आप सबका अगला कदम क्या रहेगा? नहीं, हम लोग तो देखिए शांति ढंग से, अगर सरकार नहीं मान रही है तो हमको आइन ने जो इख्तियार दिया है जमहूरी तरीके से एहतजाज करेंगे, सड़कों पे जाएंगे और फिर हम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करेंगे कि हमदर्दी से इस बिल पर गौर कीजिए, अब बिल को वापस ले लीजिए। वक्फ का मतलब यह है कि जिसको हमारे पूर्वजों ने हमने दान दिया, न तो उसको कोई बेच सकता है न तो कोई ख़रीद सकता है। उस ज़मीन का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है, ईश्वर है। अब ये बिल आप लाए, हमारे जो धर्म गुरु हैं, हमारी जो तंजीमें हैं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, इमारत शरिया है, जमीयत उलमा हिंद है, और भी हमारे 8-9 तंजीमें हमारी जो मुतहरिक फ़ाल एक्टिव है, उनसे सलाह मशवरा लेना चाहिए। आपने बराए नाम जेपीसी बना लिया, जेपीसी में जो मशवरा दिया वो तो आपने सुना नहीं। आपको अक्सरियत है, ताकत के बल पर आपने इस बिल को पास कर लिया। लेकिन फिर हम आपके माध्यम से श्री नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, नड्डा जी से हम निवेदन करते हैं इस समुदाय की तरफ से, समाज की तरफ से, पूरे भारत की तरफ से कि हमदर्दी से गौर कीजिए। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमने भी इस देश को आज़ाद करने में कुर्बानी दी है, हमारे पूर्वजों ने दी है। और जब जब इस देश को जैसी ज़रूरत पड़ी है, मुस्लिम समुदाय किसी से कम नहीं, सबसे आगे था। तारीख़ उठा करके देखिए और तारीख़ देखिए, और फिर हम यही कहेंगे, आप मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप हमदर्दी से गौर कीजिए, इस बिल को वापस ले लीजिए। त्रिपुल तलाक मेरे लिए, 370 मेरे लिए, बतलाइए। किसान एहतजाज करे वो विरोधी, हम एहतजाज करें वो विरोधी। अरे हमको भी जमहूरी इख्तियार है, बहुत सारे इख्तियारात हैं, हमको भी एहतजाज का हक़ है। हम तो अपनी बात सिर्फ आपके माध्यम से सड़कों पर उतर करके हम अपने लोकप्रिय नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचाना चाहते हैं कि मेरी बात भी सुने और हमदर्दी से गौर करें। हमारी मुस्लिम तंजीमें, हमारी सोसाइटी है, बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, उनसे सलाह मशवरा करके अगर वाक़तन हमारे मफाद में है तो कौन नहीं लेना चाहेगा। लेकिन हकीकत यह है कि ये बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, अब पूरी तरह से ख़िलाफ़ है और कमज़ोर करने की एक मुनज़्ज़म साजिश है। मियाँ जी, भारत में बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बिल का स्वागत भी किया है, तो आप इसके बारे में क्या कहना क्यों नहीं करे? किसान आंदोलन में आपने नहीं देखा, कुछ लोग मतलब हिमायत में थे, कुछ मुखालिफ में थे, तो होता ही है। कुछ आपके चाहने वाले, कुछ मेरे चाहने वाले हैं। लेकिन हकीकत यह है, जो हमारी तंजीमें हैं, जो हमारी सोसाइटियां हैं, जो हमारे बड़े बड़े अकाबरीन हैं, उनसे सलाह मशवरा लिया था, वो बेहतर समझते हैं, लेकिन उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। जिन मुसलमानों ने इसका स्वागत किया है तो उनको भी कुछ फ़ायदा होने वाला है? कुछ फ़ायदा वादा कुछ नहीं होने वाला। फ़ायदा कहाँ से हो जाएगा ये करके? जब मैंने आपको एक बात शुरू में कहा कि जिसको हमारे पूर्वजों ने, आपने या हमने, हमारे सिख भाई ने या गैर मुस्लिम ने जिस चीज़ को दान कर दी, उस शय का मालिक सिर्फ अल्लाह है, ना तो उसको कोई बेच सकता है ना खरीद सकता है। उनको फ़ायदा के लिए हमारे तो हर जगह वक्फ बोर्ड है, पंजाब में वक्फ बोर्ड है, बिहार में वक्फ बोर्ड है, यूपी में वक्फ बोर्ड है। और अगर सपोज दैट वहाँ कोई गड़बड़ियाँ हो रही है तो आपके पास इख्तियारात है, कानून है, पुलिस है, प्रशासन है, उसकी गिरफ्त होनी चाहिए। लेकिन हकीकत यह है, इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके आपने हम पर यह बिल को थोप दिया, जो घबराहट का ज़रिया है, बेचैनी का ज़रिया है, और हमारे आने वाली नस्लों के लिए ये तबाही का ज़रिया है। सर ठीक है जी। सो आपने सुना
कादरी जामा मस्जिद लुधियाना में हम खड़े थे। यहाँ पर मुसलमानों ने वक्फ शोध बिल का जो विरोध किया है तो उसके खिलाफ आज सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो इनका कहना ये है कि सरकारों ने मुसलमान नुमाइंदों के साथ कोई बातचीत नहीं की, कोई बैठक नहीं की। तो अगर बातचीत की होती तो ये सब दिन नहीं देखने पड़ते, क्योंकि पूरा भारत जल रहा है, पूरा भारत में रोष है। मुसलमानों में इतना रोष है कि वो सड़कों पर उतर आए हैं। आज भी लुधियाना के डीसी ऑफिस में ये सब इकट्ठे होकर एक वक्फ बोर्ड शोध बिल के खिलाफ जो है इन्होंने मांग पत्र भी दिया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में सरकार मुसलमानों की बात सुनती है या नहीं। आप देखते रहिए ABP न्यूज़। मैं प्रदीप भंडारी, लुधियाना।